अस्सलामुअलैकुम। इन पेज के लेसन में खुशामदीद। व्यूवर्स, इंशाल्लाह इस लेसन पर हम इन पेज के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे इन पेज के इंटरफेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मालूमात हैं उनको हम अपने इस लेसन पर कवर करेंगे। व्यूवर्स, इंटरफेस से मुराद जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो व्यूवर्स उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उसका जो फाइनली व्यू हम देख रहे होते हैं जिस पर बहुत सारे ऑप्शंस, कमांड्स, थीम्स वगैरह हमें नज़र आ रही होती हैं। व्यूवर्स, बेसिकली वही एरिया हमारा इंटरफेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं, इट मीन्स विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम उसे ऑन करते हैं व्यूवर्स, जब डेस्कटॉप लोड होता है, लोड होने के बाद तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, माउस पॉइंटर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। इसके अलावा ये आइकॉन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास ये टास्क बार है, स्टार्ट बटन्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे इंटरफेस पर आती हैं। इट मीन्स इनको क्या कहते हैं, इनके हवाले से हमें जानना ज़रूरी होता है। तकरीबन सॉफ्टवेयर्स के इंटरफेस से रिलेट अगर आप जानते हो तो बेटर है। इसी के साथ हम इन पेज 2012 के इंटरफेस से रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि जब हम इन पेज को रन करते हैं और जो फाइनल व्यू इन पेज ओपन होने के बाद हमारे सामने आता है तो उन पर हम क्या क्या चीज़ों को पाते हैं, उनका नाम क्या है। बेसिकली आज के इस लेसन का मकसद ही यही था। व्यूअर्स, चलते हैं इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, इन पेज को मैंने अपने टास्क बार से मैक्सिमाइज़ कर लिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अननोन हैं, आप नहीं जानते उसके बारे में। अगर जानते भी हैं तो बेटर है। तो हम फर्दर हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने सबसे टॉप पर ये एक रेड कलर की बार नज़र आ रही होगी व्यूवर्स आपको। बेसिकली ये टाइटल बार कहलाता है। टाइटल मीन्स हेडिंग होता है, ठीक है। तो टाइटल बार बेसिकली करता क्या है व्यूवर्स? टाइटल बार हमारे सॉफ्टवेयर का नाम और उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हों, अगर हमने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा है तो उस प्रोजेक्ट का नाम वो शो करता है। दोनों, उस सॉफ्टवेयर का नाम भी और उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद प्रोजेक्ट का नाम भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं टाइटल बार पर अभी हम किस सॉफ्टवेयर पर मौजूद हैं? उर्दू इन पेज 2012। माउस पॉइंटर पर नज़र होनी चाहिए, उर्दू इन पेज 2012। एंड देन अंडर ब्रैकेट के जो कोटेशन एक सेंटेंस लिखा है, प्लीज़ सेव द फाइल, ठीक है। इसका मतलब ये है व्यूवर्स कि अभी तक हमने अपने इस फाइल को सेव नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए ये हमें ये सेंटेंस गिवन कर रहा है कि आप अपने फ़ाइल को सेव कर लें। जो ही आप अपने इस फाइल को किसी भी नाम के साथ सेव करेंगे व्यूवर्स, तो अंडर ब्रैकेट पर व्यूवर्स इस प्रोजेक्ट फाइल का नाम शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे टाइटल बार का काम, ठीक है। इसके अलावा व्यूवर्स हमारे पास राइट साइड 3 कैप्शंस बटन मौजूद हैं। नंबर 1 मिनिमाइज, नंबर 2 रिस्टोर डन, नंबर 3 क्लोज। व्यूवर्स, मिनिमाइज बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, कैप्शंस बटन वो कंपलसरी बटन से व्यूवर्स जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर पर पाई जाती हैं, ठीक है। व्यूवर्स, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने टास्क बार के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा व्यूवर्स, क्लिक, तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स हमारा जो एप्लीकेशन था वो टोटली हमारे टास्क बार के अंदर समा चुका है, ठीक है। इट मीन्स मिनिमाइज हो चुका है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो अगेन हम क्लिक कर देंगे व्यूवर्स, ये हमारे टास्क बार से
वापस बाहर आके हमारे पूरे मौजूद मॉनिटर के स्क्रीन पर ओवरऑल कवर हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा रीस्टोर डाउन है। रीस्टोर डाउन का जो यहाँ हमारे पास बटन है व्यूअर्स, बेसिकली ये हमारे मॉनिटर के साइज़ से हमारे इस एप्लीकेशन का साइज़ छोटा हो जाता है और हमें डेस्कटॉप की तकरीबन चीज़ें नज़र आने लगती हैं व्यूअर्स। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन का साइज़ है वो हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन के साइज़ से जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, और हमें डेस्कटॉप की चीज़ें नज़र आने लगी हैं। अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज होने के लिए व्यूअर्स, और जस्ट ये क्लोज़ का जो बटन है व्यूअर्स, यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा। हम अपने एप्लीकेशन से एग्ज़िट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टाइटल बार और ये कैप्शन बटन का काम। मज़ीद हम आगे चलते हैं व्यूअर्स, ये है मीनूज़। ठीक है, मुख्तलिफ मीनूज़ के नाम हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट एंड देन अदर व्यूअर्स। ये मीनू जिस बार पर मौजूद है उसे हम मीनू बार कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम तमाम मीनूज़ के बारे में जितना हो सकेगा डिटेल तलब बात करेंगे व्यूअर्स, और इन्हें हम मीनू बार कहते हैं सिंपली वे पर। और बेसिकली इन पेज के तमाम कमांड्स जो आपके स्क्रीन पर मौजूद जो ऑप्शंस हैं नज़र आ रही हैं, बेसिकली वो हमारे इन मीनूज़ के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, और व्यूअर्स राइट साइड अगेन आते हैं, हमारे सामने 3 कैप्शंस बटन अगेन आ चुके हैं व्यूअर्स। ये कैप्शन बटन हमारे इस डॉक्यूमेंट से रिलेट रखते हैं। अच्छा, पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लियर कर दूँ व्यूअर्स। देखें, हर सॉफ्टवेयर को रन करने के बाद उस पर वर्क करने के लिए आपको बेसिक चीज़ चाहिए होती है। वो बेसिक चीज़ क्या होता है व्यूअर्स? वो बेसिक चीज़ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यानी कि पेज, नॉर्मली वे पर पेज। चूँकि हमारा जो एप्लीकेशन है इन पेज वो उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है व्यूअर्स, तो हमें इस पर एक पेज को लेकर इस पर वर्क करना होगा, तो ही हम इस पर आसानी के साथ वर्क कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें अपने पेज के बारे में मालूमात होगी तो हमें अपने पेज पर मौजूद कंटेंट को लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ताकि उसकी आसानी के साथ हार्ड कॉपी भी क्रिएट हम कर सकें। ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है लाइनिंग पर मुश्तमिल व्यूअर्स, ये हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट को व्यूअर्स जब आप मिनिमाइज़ करना चाहें, रीस्टोर डाउन करना चाहें या क्लोज़ करना चाहें, तब हम इन 3 कैप्शंस बटन को इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स। आप देखते हैं मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा मिनिमाइज़ के इस ऑप्शन पर, तो आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही मिनिमाइज़ हो चुका है। अगेन यहाँ पर क्लिक करते ही इसे हम मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। इसी के अलावा व्यूअर्स यहाँ पर क्लिक करने से हमें अपने कॉन्वेक्स का एरिया नज़र आने लगता है। ये जो ग्रे एरिया आप व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट के पीछे, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है व्यूअर्स। बेसिकली कॉन्वेक्स के साइज़ से हमारा जो ये पेज है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगेन क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज़ के लिए व्यूअर्स। यहाँ पर क्लोज़ के इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते ही व्यूअर्स हम इस अपने डॉक्यूमेंट से एग्जिट कर जाएंगे, अपने एप्लीकेशन से एग्जिट हम नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स इन कैप्शंस बटन का काम एक ही है, लेकिन ये तमाम जो कैप्शंस हैं वो हमारे एप्लीकेशन से रिलेट रखते हैं। इसके अलावा ये तमाम कैप्शंस हमारे इस डॉक्यूमेंट से रिलेट रखता है व्यूअर्स। इसके अलावा आप मेनू बार के नीचे एक और हमारे सामने बार है, इसे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते हैं, कोई इशू नहीं है व्यूअर्स। इसे लोग प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बार बिल्कुल सही कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। लोग इसे स्टैंडर्ड बार भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन पेज पर इसका नाम को सजेस्ट किया गया है व्यूअर्स वो रिबन है। ठीक है, रिबन कहते हैं व्यूअर्स इन्हें हम। ठीक है, रिबन पर बेसिकली वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो किसी न किसी हमारे इन टूल से रिलेट रखता है। ठीक है, ये हमारे रिबन का काम है। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए अपने लेफ़्ट साइड आते हैं व्यूअर्स। ये हमारा जो ऑप्शंस हैं इन्हें हम टूल्स कहते हैं। ये वो बेसिक टूल हैं जिनकी मदद से हम इन पेज पर बआसानी के साथ वर्क कर सकते हैं, और जिस एरिया पर ये यहाँ मौजूद है व्यूअर्स इनको हम टूल बार कहते हैं। ठीक है, इन टूल्स पर मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये टूल अगर मैं जस्ट पिक टूल की बात करूँ व्यूअर्स, इस पिक टूल का ये जो एरो बना हुआ है ये पिक टूल कहलाता है। ठीक है, इसका काम है जस्ट सेलेक्ट करना, बिल्कुल सिंपल वे पर इसका काम है क्या, सेलेक्ट करना। अगर ये सिर्फ क्या सेलेक्ट ही कर सकता है, अगर नहीं
तो फिर और क्या कर सकता है व्यूवर्स, ये जानने के लिए व्यूवर्स फिर हमें अपने इस रिबन के पास जाना होगा। जो ही हम अपने इस एरो की को सेलेक्ट करेंगे और इस एरो की इट्स मीन पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे व्यूवर्स, तो सिलेक्शन के अलावा ये पिक टूल क्या क्या काम करता है वो तमाम की तमाम हमारे इस रिबन के अंदर मौजूद ऑप्शंस हमें बताएंगी, जो हम फर्दर अपने लेसन पर कवर करते जाएंगे व्यूवर्स। अब हम थोड़ी देर के लिए अपने लेफ़्ट साइड तो कवर हो चुका है हमारा, अब राइट साइड देख लेते हैं व्यूवर्स। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है, ठीक है। इसकी मदद से हम अपने इस डॉक्यूमेंट को अप एंड देन डाउन या फिर डाउन एंड देन अप साइड ड्रैग करते हैं व्यूवर्स। आप देखें यहाँ पर क्लिक करें, अप डाउन, ये देखें पेज हमारा डाउन की तरफ, स्क्रॉल बार जो ही हम डाउन लेके जाएंगे पेज हमारा अप की तरफ, ठीक है। सिमिलरली व्यूवर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स व्यूवर्स, बेसिकली ये रूलर्स कहलाते हैं। ये हमारा हॉरिजेंटल रूलर है और ये हमारा वर्टिकल रूलर है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ऑप्शन है इन पेज पर। बेसिकली इन पेज पर कातिब मुख्तलिफ कैटेगरीज पर वर्कआउट करते हैं, तो उन छोटे छोटे बॉक्सेस प्रिपेयर करने के लिए अपने वर्क को, अपने किसी मिसाल के तौर पर अगर कोई अखबार बना रहा है तो आपको पता है व्यूवर्स उस पर किस तरह के कॉलम्स होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं और उन पर उनको उर्दू लिखना होता है व्यूवर्स। तो उस खाने को बनाने के लिए कातिब जो किताब लिखते हैं या जो अखबारात लिखते हैं व्यूवर्स, तो उनको इन रूलर्स का, इन स्केल्स का बहुत ही इमदाद हासिल है। इट्स मीन इनसे बहुत वो मदद लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारा इन पेज के अंदर व्यूवर्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सबसे ये माउस पॉइंटर पर नज़र होनी चाहिए, ये हमारा स्टेटस बार है व्यूवर्स। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर स्टेटस बार मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा होता है, लेकिन इन पेज पर व्यूवर्स हमारा जो स्टेटस बार है वो बेसिकली हमारे लैंग्वेज को शो करता है। इसके अलावा अगर हमने अपने कीबोर्ड पर कैप्स लॉक के बटन को ऑन किया हो या फिर नम लॉक के बटन को ऑन किया हो तो वो इस बात की इंडिकेटिंग हमारे इस स्टेटस बार के जो राइट से डाउन साइड एरिया है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। ये देखिए व्यूवर्स अभी हमारा कौन सा लैंग्वेज है, उर्दू, और हम भी हमारा नम लॉक ऑन है तभी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर जो ही मैं इसे ऑफ कर दूंगा, जैसे ही मैंने नम लॉक ऑफ किया तो व्यूवर्स ये देखिए यहाँ से हट चुका है, ये अगेन वापस आ चुका है। सिमिलरली जैसे ही मैंने कैप्स लॉक ऑन किया व्यूवर्स कैप का निशान आया, जैसे ही मैंने कैप्स लॉक ऑफ किया व्यूवर्स कैप का निशान चला गया, ठीक है व्यूवर्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट से बिल्कुल डाउन साइड यहाँ पर छोटा सा एक स्क्वायर है जिस पर एम लिखा है व्यूवर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो इन पेज का जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है व्यूवर्स वो हमारे मास्टर पेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। मास्टर पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम हमारा एक पेज होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 पेज या 200 पेज पर मुश्तमिल कोई किताब लिख रहे हो इन पेज पर व्यूवर्स, जाहिर सी बात है आप तमाम पेजेस पर कोई ना कोई लेबल चलाना चाहते हो या फिर अपना नाम जो उसके मुसन्निफ़ हैं उस बुक्स के, उस मुसन्निफ़ का नाम अगर पूरे के पूरे 200 पेज पर चलाना चाहते हो या उस अपने कोई इदारे का नाम वगैरह चलाना चाहते हो पूरे 200 पेजेस पर, या फिर कोई एड्रेस वगैरह चलाना चाहते हो, या इसी तरह कोई भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऐलानात जो आप चाहते हैं कि हम भले 100 पेज या 200 पेज पर मुश्तमिल किताब लिखें, वो तमाम की तमाम पेजेस पर वो लेबल चलें, वो लेबल हमें नज़र आए, तो व्यूवर्स उसके लिए, उस लेबल के लिए आपको 200 पेजेस पर एडिटिंग नहीं करनी होगी, बल्कि जस्ट हम अपने वक्त की बचत के लिए एक मास्टर पेज बनाते हैं और उस मास्टर पेज को हम इस आइकॉन पर क्लिक करने से ही एक्टिव करते हैं, ठीक है। उस मास्टर पेज पे जस्ट हमें जो भी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देनी होती है उनको हम एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेते हैं व्यूवर्स, और जब हम अपना बुक प्रिपेयर करने के लिए अपने इन पेज का इस्तेमाल करते हैं तो जो हम पेजेस को, नए नए पेजेस को इंसर्ट करते जाते हैं व्यूवर्स, तो हमारा वो लेबल ख़ुद ब खुद हमारे नए नए पेजेस पर इंसर्ट होता जाता है, ठीक है। तो हमें वक्त की बचत और मेहनत से बचने के लिए हम ये मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हैं व्यूवर्स। इंशाल्लाह इसका भी लेसन हमने अपने प्रोजेक्ट पर रखा है।
व्यूअर्स इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया जो है वो 1 by 1 बेसिकली ये किस बात की इंडिकेटिंग कर रहा है, ये हमारे पेजेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। टोटल पेजेस हमारे पास 1 है, जो स्लैश के बाद जो 1 है व्यूअर्स ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पेजेस शो करता है, और स्लैश से पहले जो नंबर होगा व्यूअर्स वो हमारा करंट डॉक्यूमेंट शो करता है। व्यूअर्स इट्स मीन जिस डॉक्यूमेंट में आपका ये कर्सर बिलिंग करेगा वो आपका करंट और एक्टिव डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो वो करंट और एक्टिव डॉक्यूमेंट व्यूअर्स आपके स्लैश से पहले इंडिकेटिंग करता है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस वो आपके स्लैश के बाद जो है वो शो कर रहा होता है। सिमिलरली व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूमिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो 50% लिखा है व्यूअर्स, हमें आपको समझाना था इस पेज के बारे में, तो मैंने यहाँ पर 50% इसका जूमिंग रखा था ताकि आपको आसानी के साथ मैं समझा सकूँ इस के इंटरफेस से रिलेट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को व्यूअर्स। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी जब आप इन पेज को ओपन करेंगे तो उसका जो जूम होता है वो तकरीबन 100% होता है। 100 लिखा मैंने सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, एंड देन इंटर कर दिया व्यूअर। जो ही मैंने इंटर किया तो हमारा पेज जो था वो थोड़ा जूम इन हो चुका है, और उसके अंदर कंटेंट जो भी कंटेंट होगा वो हमें क्लियरली तौर पर वाज़े नज़र आएंगी व्यूअर। जो ही मैंने इसको जूम किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और स्क्रॉल बार जो है वो नमूदार हुआ है, इसे हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं, ठीक है। इससे हम अपने इस पेज को, इस डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्लिक करें एंड देन ड्रैग, ये देखें किस तरीके से इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और 50% एंड देन इंटर व्यूअर्स। और एक आखिरी में ये जो चीज़ है जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है इसको व्यूअर्स हम कर्सर कहते हैं, और कर्सर इस बात की दलील है सिर्फ इन पेज में ही नहीं बल्कि जहाँ और जिस सॉफ्टवेयर पर आपको कर्सर नमूदार हो, इट्स मीन वहाँ किसी ना किसी तरह का टेक्स्ट पर ही वर्क किया जाएगा या टेक्स्ट पर ही वर्क होने वाला है, ठीक है। अगर ये कर्सर बिलिंग ना कर रहा हो, इट्स मीन आप किसी भी तरह की टेक्स्ट पर एडिटिंग नहीं कर सकते, चाहे वो लेफ़्ट साइडेड कोई भी लैंग्वेजेस हो या कोई भी राइट साइडेड लिखने वाली लैंग्वेजेस हो। व्यूअर्स ये तो था हमारा छोटा सा इन पेज का ओवरव्यू उसके इंटरफेस के हवाले से व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम की तमाम ऑप्शंस आपको क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से बाकायदा हम इसके मज़ीद ऑप्शंस को देखेंगे और प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।